दोस्तों, साथियों, भाइयों और बहनों, मैं आपके बगल का ही एमएलए हूँ, कोई दूर का नहीं हूँ। और हम लोगों का वार्ड जो है एमईस वार्ड ही लगता है। हमारी उम्मीदवार आयशा एक टीचर है। ये टीचर वहाँ की है, लेकिन आयशा चुन के आएंगी ना तो मैं इनका प्रिंसिपल रहूँगा। क्योंकि मेरे सारे नगर सेवक मेरे तालुका में, मेरे क्षेत्र में सब मेरी पार्टी के हैं। मैं हर हफ्ते में इनका क्लास लेता हूँ कि पानी कितना आया, गटर कितना साफ हुआ, लोगों का कारपोरेशन में जो काम है, लोगों के घरों का जो फोटो पास है कितना बना, अस्पताल में क्या हालत है। तो हम लापरवाही नहीं करते। और आपके एरिया के जो पहले एमएलए थे ना, जो मंत्री बने थे ना, वो भी मेरे स्कूल से निकले हैं। मैंने उनके निकाला था। राजनीति मैंने यहाँ सीखे हैं, लेकिन बाद में उन्होंने अपनी पार्टी लालच में बदल दिया, और उसके बाद तीसरी पार्टी बना लिया। अब वहाँ चले गए। और एक बार तो वो जो अपने अन्ना हजारे जी ने एक बार धरना दे दिया था। बोले ये एमएलए जो है ना बहुत भ्रष्ट है। अब मुझे नहीं मालूम भ्रष्ट है कि नहीं है, लेकिन अन्ना हजारे जी ने उसको मंत्री पद से निकलवा दिया था। याद है ना? बिल्कुल याद है। समाजवादी पार्टी एक साफ सुथरी पार्टी है। हम लोग ये काम इसलिए करते हैं कि अल्लाह या भगवान की पूजा या इबादत के बाद जो सबसे अच्छा दुनिया में काम है वो जनता की सेवा करना है। तो ये काम पैसे कमाने के लिए नहीं करते हैं। पैसे कमाने के लिए हमारे पास बिजनेस है, धंधा है। हम इस काम को लोगों की सेवा के लिए करते हैं। भाइयों और बहनों, हमारा महाराष्ट्र एक ऐसी जगह है जहां लोग रोजी रोटी कमाने आते हैं। जो यूपी में रहते हैं लोग खेती करके अपने बाल बच्चों को पाल नहीं पाते। बेटी की शादी करना है, हाथ पीला करना है, बाप का इलाज करना है, बेटे को स्कूल भेजना है, तो उसे अपना घर छोड़ के जाना पड़ता है। नौजवान लड़के 25 साल, 30 साल, 40 साल की उम्र के अपने माँ बाप को, अपने बाल बच्चों को छोड़कर मुंबई आ जाते हैं, फुटपाथ पर रहते हैं। कल मैं जा रहा था, एक बहुत अच्छा सुंदर लड़का, जवान लड़का जिसकी उम्र 30 साल होगी, अपने सर पर एक बड़े बर्तन में लाल कपड़े से लपेट के जा रहा था। मैंने कहा बेटा यहाँ सुनो, तुम कहाँ के रहने वाले हो? बोले सुल्तानपुर का हूँ। मैंने कहा क्या कर रहे हो? बोले समोसा बेच रहा हूँ। तो मैंने रात को समोसा बनाता हूँ, सुबह लेकर गली गली घूमता हूँ, वो बेचता हूँ, और जब पैसा मिलता है ना तो गांव में अपनी बेटी की शादी के लिए भेजता हूँ। यह हालत है। ये मुंबई सबके लिए है। मुंबई लोग नंगे पैर आते हैं और यहाँ से कमा कर जाते हैं, सुखी होकर जाते हैं। हमारे मराठी भाइयों से, उत्तर भारतीयों से बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। इनकी लड़कियां हमारे घरों में आती हैं, हमारी लड़कियां इनको घरों में जाती हैं। शादी ब्याह होता है, आपस में सब मिलजुल कर रहते हैं और सब गीत गाते हैं, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुल हैं उसके ये गुलसिता हमारा। लेकिन आजकल ना बुलबुल गायब हो गया है। कहते हैं ना हम बुलबुले हैं उसके, यानी हम बुलबुल हैं, हम बाग के बुलबुल हैं और ये हमारा गुलिस्तान है। बुलबुल गायब हो गया, उल्लू आ गया है। अब 2014 के बाद उल्लू आके बैठ गया है। तो अब अगर इकबाल साहब होते ना तो नया शेर लिखते, कहते बर्बाद गुलिस्तान करने को बस एक ही उल्लू काफ़ी है, यहाँ तो हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्तान क्या होगा। सरकार सबसे अच्छी वो सरकार होती है जो अपनी जनता का ख्याल करे। उस जनता के सर पर कम से कम छत हो। भारतवर्ष में रहने वाले प्रत्येक आदमी को कम से कम 2 कमरे का घर होना चाहिए और इतनी रोजी रोटी उसकी होना चाहिए कि जब ईद बकरीद आए, होली दिवाली आए, तो कम से कम वो अपने घर में खाना पका करके मिठाई मंगाए, बच्चों का नया कपड़ा बनाए और पड़ोसी को बुलाकर भी एक मिठाई खिला सके। ये होना चाहिए देश के अंदर दोस्तों। लेकिन आज देश में एक तरफ अमीरी है। कहते हैं ना, एक तन पर सोने का तार सजे, एक तन पर सोने का तार सजे और एक तन पर सूत का भी तार नहीं है। इसलिए बगावत करता हूँ, यह अन्याय मुझे स्वीकार नहीं है। एक तरफ
एक तरफ 10 बाई 10 का घर है, रहने वाले 10 प्राणी, एक तरफ 4 बीघे की एक हवेली, रहने वाले 2 प्राणी। बैठ सकते हैं पर पैर पसार नहीं, इसीलिए बगावत करता हूं, यह अन्याय मुझे स्वीकार नहीं। दोस्तों, गरीबी और अमीरी के बीच में बहुत गहरी खाई है। ये खाई बढ़ती जा रही है। कुछ लोग इतने अमीर हैं कि हर बर्थडे में अपनी बीवी को एक जहाज दे देते हैं गिफ्ट में, और कुछ लोग बेचारे सुबह से शाम तक 2000-1000 रुपया ढूंढते हैं कि मेरे बच्चे की फीस हो जाए देश में। ये देश की हालत है। आज़ादी इसलिए नहीं हुई थी, इसलिए डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने कहा था, समाजवाद ने कहा था, समाजवादी का विचार है ये कि जो बड़े बड़े कारोबार हैं वो बड़े लोग करें, जो मीडियम क्लास है मीडियम क्लास के लोग करें, लेकिन जो निचले कारोबार हैं वो सब गरीब लोग करें, वो सब गरीबों के हाथ में होना चाहिए। लेकिन आज अदानी है, अंबानी है, ये सब्जी भी बेचेंगे, ये पानी भी बेचेंगे, ये जो है ये राशन भी बेचेंगे, सब काम वही करेंगे, तो गरीब क्या काम करेगा? गरीब की रोजी रोटी कहाँ से चलेगी? गरीब बेचारा सड़क पर खोंचा लगाता है, अब सड़क जाम हो जाती है तो पुलिस मार के भगा देती है। म्यूनिसिपैलिटी वाले कहते हैं रोज खंचे वाले से इतना पैसा लेना है, बेचारे को पैसा देना पड़ता है। और ये जो गुंडे हैं, गुंडे पार्टियों के, मुझे बोलने दीजिए, बीजेपी के, शिवसेना के, ये लोग उन खोंचे वालों से रोज का पैसा लेते हैं। अब मैं उन खोंचे वालों को वहाँ पे बोलता हूँ पुलिस से कि भाई इनका हफ्ता बंद करा दो। अगर हफ्ता पुलिस बंद कराती है ना तो ये म्यूनिसिपैलिटी में कंप्लेन करके उनको उठवा देते हैं, बेचारों को। तो मैं करूँ क्या? अब मैं जो है, अब उनके खोंचे को बचाना है तो आंख बंद कर रहना पड़ता है। खबरी लोग जो है ना, ये जो है जाकर खबर दे देते हैं कि देखो यहाँ इसने फला लगाया। आदमी BA पढ़ा, MA पढ़ा, बेचारे को नौकरी नहीं मिलती। अभी एक खलासी की नौकरी थी रेलवे में, कितनी खलासी, 3rd क्लास की नौकरी, मजदूर की नौकरी, 17,000 की नौकरी थी, 75 लाख लोगों ने अर्जी किया। सोचो, 17,000 की नौकरी के लिए 75 लाख लोगों की अर्जी, क्या हो गया देश में? कैसे नौकरी मिलेगी? मोदी जी ने कहा था हर साल 2 करोड़ को नौकरी दूंगा। तो बोले कहाँ है नौकरी? अरे बोले ये जुमला था, ये तो जुमला था। मैं चुनकर आऊंगा तो देखना, जितना विदेशी बैंकों में पैसा है सब ला दूंगा, बिना मांगे हुए, बिना पूछे हुए, हर आदमी के घर में खाते में 15-15 लाख पहुंच जाएगा। अरे बाप रे बाप, बैंकों में लाइन लग गई, सारे गरीब ने अकाउंट खोल लिया, 15 लाख आने वाला है, 15 लाख आने वाला है, 1 रुपया नहीं आया आज तक। ये हालत है देश के। दोस्तों, देश, हमें वही पार्टी चाहिए जो पार्टी गरीबों को इंसाफ दिला सके। हमें वो पार्टी चाहिए जो फंड मिलता है, ये आते हैं ना लड़ने, इलेक्शन लोन ले, तो इनके पास खाते में पैसा रहता नहीं है, नंगे पैर रहते हैं, 5 साल में मोटे हो जाते हैं, गधे बन जाते हैं, इतना पैसा कमा लेते हैं। आपके लिए जो पैसा आता है ना, इसका 75% चला जाता है रिश्वत में। ये हालत देश की है। हमारी मांग है, आपको पानी जो म्यूनिसिपैलिटी से मिलता है ना, झोपड़े में रहने वालों को, एक आदमी को एक दिन का 45 लीटर पानी मिलता है। अगर आपके घर में 4 लोग हैं ना तो 90 दूनी 180 लीटर पानी आपको मिलेगा। और अगर आप बिल्डिंग में रहते हैं, अमीर आदमी हैं, तो आपको एक दिन का 135 लीटर पानी मिलेगा। अब सोचिए, आप गरीबों को 45 लीटर और अमीरों को 135 लीटर। ये समाजवादी पार्टी की ताकत लाओ, मैं इसको बराबर करना चाहता हूँ। ये नहीं चलेगा देश के अंदर। जितना उनको मिलेगा उतना ही पानी हमको मिलेगा। वो लोग तो एक बोतल पानी खरीदने के लिए 200-300 रुपये का खरीद लेते हैं। मेरा गरीब 300 रुपया की नौकरी भी रोज के नहीं कर पाता है। ये हालत देश की है। सरकार बड़ी बड़ी स्कीम बनाती है कि दवाएं फ्री मिलेंगी, इतने लाख लोगों का इलाज फ्री होगा। मुझे बता दो, अस्पताल में जाते हैं, दवाएं फ्री मिलती है आपको? एक दवा कहते हैं जाओ पर्ची लो, बाजू से लेके आओ। और ये हरामखोर लोग जो है ना, वहाँ से कमीशन लेते हैं दुकानों से। MRI कराना है, अस्पताल में गए, का MRI मशीन बंद पड़ी है, जाओ वहाँ से करवा लो, और वहाँ से कमीशन मिलता है उनको। और उसके बाद अगर MRI मशीन चल भी रही है, डॉक्टर ने बोला जाओ भैया MRI करा के लाओ, तो अस्पताल बोलता है 15 दिन के बाद तुम्हारा नंबर लगेगा। ये मेरे देश की हालत है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, रहने को घर नहीं है, सारा जहां हमारा। ये हालत देश के है। दोस्तों, यकीन जानिए,
मैं इलेक्शन में जब गली गली घूमता हूँ ना, मैं आंसू से रोता हूँ। मुझे अफसोस होता है कि मेरे देश की हालत क्या है। मैंने एक दिन कह दिया असेंबली में, और फिर कह रहा हूँ कि मुगलों का ज़माना था। कोई हिंदू भाई बुरा मत मानना, कोई यहाँ तक वो मत समझना। हिस्ट्री के पन्ने उठाकर देख लो, आज इतिहास के पन्ने उठाकर देख लो। मुगलों का ज़माना था। भारतवर्ष दुनिया की सारी दौलत का चौथाई दौलत भारतवर्ष में थी। अगर 100 रुपया दौलत है ना, तो 25 रुपया भारतवर्ष के पास था। दुनिया का सबसे अमीर मुल्क का नाम था हिंदुस्तान। ये अमीर मुल्क था। हर औरतों के पास जेवर था, सोना था, हर घर में सोना था। और मेरे देश की सरहद अफगानिस्तान और बर्मा तक थी। आज सिकुड़ गई है सरहद, नफरत पैदा हो गई है। दोस्तों, अभी आज बांग्लादेश के नाम पर, रोहिंग्या के नाम पर लोगों को मारा जा रहा है। अरे मैं पूछता हूं कि बांग्लादेश से लोग आए कैसे? सरकार किसकी है? आए तो अगर यहाँ बांग्लादेश के लोग आए हैं और आप कह रहे हैं बांग्लादेशी घुस गए हैं, तो सरकार तुम्हारी जिम्मेदारी है। आने वाले कैसे हैं, तुम जिम्मेदार इसके हो, तुम्हें बर्खास्त कर देना चाहिए। रोहिंग्या के लोग यहाँ आ गए। अच्छा मुझे बताओ भाई, बताओ मुझे आप, जब शेर को लोग शिकार खेलने जाते हैं, हिरन को लोग मारने जाते हैं, और जंगल में एक तालाब होता है, एक ही तालाब है, शेर वहाँ पानी पीने तो आएगा, प्यासा होगा तो पानी पीने आएगा, और शिकारी वहीं बैठे हैं उसको मार देते हैं। ये हालत यहाँ भी है। लोग गांव छोड़कर यहाँ आ रहे हैं बेचारे रोजी रोटी के लिए, और उनको अपमानित किया जा रहा है, किसी को भाषा के नाम पर, किसी को प्रांत के नाम पर। अभी हमारे हिंदू भाई गंगा में नहाते हैं। गंगा में क्यों नहाते हैं? उनका वो है, उनका विश्वास है, उनकी आस्था है। करोड़ों लोग अमेरिका से, लंदन से, सारी दुनिया से आते हैं इलाहाबाद में गंगा में नहाने के लिए। और ये राज ठाकरे कहते हैं गंगा का पानी बहुत बदबू करता है, कैसे नहाते हैं इसमें लोग। ये हमारी आस्था पर चोट पहुंचा रहा है। दोस्तों, समाजवादी पार्टी, जैसे कहा ना अभी, पीडीए, पीड़ित दलित अल्पसंख्यक समाज के दबे कुचले यही लोग हैं, और इनकी तादाद जो है ना 90% है। 90% लोग वोट देते हैं, और हुकूमत कौन करते हैं? 10% लोग। आपके पास आए हैं कहने आपसे, आपको साफ पानी मिलना चाहिए, आपका फोटो पास जल्दी बनना चाहिए, आपके इलाके में इलाज का पूरा बंदोबस्त होना चाहिए, चाहे 1 रुपया लगे या 50 लाख रुपया लगे। सरकार, गरीबों की जिम्मेदारी सरकार की है। सरकार को उनका इलाज फ्री करवाना ही चाहिए, जैसे दुनिया में हर जगह होता है। अगर आपने झोपड़े बना लिए तो उन झोपड़ों को हाथ कोई नहीं लगा सकता, क्योंकि रहने के लिए घर नहीं है। आज गली गली में 100 माले की बिल्डिंग बन रही है, 50 माले की बिल्डिंग बन रही है, और कोई झोपड़ा 3 माला 4 माला बना लिया ना, तो म्यूनसिपलिटी तोड़ने पहुंच जाती है। क्यों भाई? अरे बाल बच्चे ज़्यादा हो गए हैं, शादी हो गई है, और जगह नहीं रहने के लिए लोगों ने घर बना लिया, तोड़ दिए जाते हैं। आपसे निवेदन करने आए हैं, आपके बच्चों को सही पढ़ाई होना चाहिए। देखिए, मैं अपने यहाँ जब आया था ना, तो पानी आता नहीं था, एक बूंद पानी नहीं आता था। लोग चेंबूर या कहाँ जाते थे पानी लाने के लिए। आज गोंडी में गाड़ियाँ धुली जा रही हैं, सड़क धुली जा रही पानी से, टॉयलेट बन गए, सब काम हो गया। और मैं चौथी बार चुन कर आया हूँ। काम किया तभी तो चुन के दिया होगा लोगों ने, ऐसा थोड़े को चुन के देता है। सारे नगर सेवक मेरे चुन के आए। क्यों चुन कर आए? काम किया इसलिए चुन कर आए। तो आयशा को लेकर आए हूँ आपके पास, समाजवादी पार्टी। और मुझे उम्मीद है आयशा रिश्वत नहीं खाएगी, भ्रष्टाचार नहीं करेगी, पढ़ी लिखी है, टीचर है, बच्चों को पढ़ाती है, सिखाती है। तो आप लोग साइकिल पर वोट दीजिए, आपसे गुजारिश है। ये कोई धार्मिक संस्था नहीं है, कोई मंदिर मस्जिद की बात नहीं है। ये कारपोरेशन में नगर सेवक बनने की बात है। चाहे हिंदू हो या मुसलमान, सभी लोग इकट्ठा होइए और मिलजुल करके साइकिल निशान पर 15 तारीख को वोट दीजिए। ये मेरी गुजारिश है, मेरा निवेदन है। और सुनिए, आप आशा को जिताएंगे ना, तो एक आशा नगर सेविका मिलेगी, और इसी सड़क के उस पार का एक आमदार आपको मिलेगा। 2 लोग मिलेंगे। और मेरा ऑफिस रोजाना 365 दिन सुबह 10 बजे से लेके रात को 8 बजे तक खुला रहता है।
जो भी काम आपका हो, मैं आप मुझे चुनकर दें या ना दें, लेकिन 4 साल तक तो मैं एमएलए रहने वाला हूँ। मैं चुनकर आ चुका हूँ। आपका जो भी काम हो आप बुलाइए मेरे पास, मैं आपका कॉरपोरेशन से लेकर मंत्रालय तक के हर काम को करने की पूरी ईमानदारी से कोशिश करूँगा। और ज़िंदगी में कभी आपसे एक फूल की भी मैं वो उम्मीद नहीं करूँगा। मुझे नहीं चाहिए आपका फूल, आपकी दुआ चाहिए। मैं आपका कोई गिफ्ट नहीं चाहिए मुझे, आपकी एक मिठाई नहीं चाहिए मुझे, लेकिन मुझे चाहिए एक आपकी दुआ। दुआ इंसान की तकदीर बदल देती है। यही कहने आपसे आए हैं। बताइए आप लोग, आप साथ देंगे कि नहीं देंगे? नहीं, दोनों हाथों उठाइए। पक्का? अरे बाप रे बाप, ये आपको आदमी साहब है, हमारे भगवान जी की शान है, हमारी शान है। इनको आपका कितना शुक्रिया कर, तमाम बिल्डिंग वालों से तमाम से शुक्रिया अदा करता हूँ अब्बू आदमी साहब का। क्या बात है माशाअल्लाह। देखिए एक बात सुनिए, देखिए सत्ता पक्ष के पास बहुत पैसे हैं, वो लोग बहुत पैसे बांटेंगे, मगर आयशा के पास पैसे नहीं है। आयशा पैसे नहीं बांटेगी और पैसा लेना ठीक भी नहीं है। आपको लेना पैसा जिससे ले लो या मत लो, लेकिन वोट इसको दीजिए आप। ठीक है भाई।